महाभारत काल में जब पांडव अपने वनवास के दिनों से गुजर रहे थे, तब उनमें एक योद्धा था, जिसकी शक्ति, साहस और पराक्रम की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। वो थे महाबली भीम। भीम अपनी अपार शक्ति पर गर्व करते थे। उन्हें लगता था कि संसार में उनसे अधिक बलशाली कोई नहीं। लेकिन समय समय पर ईश्वर अपने भक्तों को विनम्रता का पाठ पढ़ाने स्वयं आते हैं। और इस बार स्वयं महावीर हनुमान जी आए थे भीम का घमंड तोड़ने। एक दिन पांडव द्रौपदी के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में सुगंधित फूलों की मनमोहक खुशबू फैली हुई थी। द्रौपदी ने उन फूलों को पाने की इच्छा जताई। भीम ने तुरंत प्रतिज्ञा की कि वे उन फूलों को लेकर आएंगे, चाहे रास्ते में कोई भी बाधा क्यों न हो। भीम अकेले ही उस दिशा में चल पड़े। रास्ते में वे बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ते, पहाड़ों को लांघते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके मन में गर्व था, मेरे सामने कौन टिक सकता है। कुछ दूर आगे चलकर भीम ने देखा कि मार्ग में एक विशाल वानर लेटा हुआ है। उसकी पूंछ रास्ते को पूरी तरह ढके हुई थी। वो बूढ़ा और दुर्बल प्रतीत हो रहा था। भीम ने गर्व से कहा, ए वानर, अपनी पूंछ हटा लो, महाबली भीम इस मार्ग से गुजरना चाहता है। वानर ने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, वत्स, मैं वृद्ध हूं, स्वयं उठ नहीं सकता, तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। भीम ने सोचा, इतनी सी बात, एक बूढ़े वानर की पूंछ। भीम ने पूरी शक्ति लगाकर पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। उन्होंने दोबारा प्रयास किया, तीसरी बार भी। उनकी मांसपेशियां फड़कने लगीं, पसीना बहने लगा, पर पूंछ हिली तक नहीं। भीम चकित थे। जिसने दैत्यों को कुचल दिया, वो एक वानर की पूंछ नहीं हिला पा रहा था। भीम का घमंड टूटने लगा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे वानर, आप कोई साधारण प्राणी नहीं है, कृपा करके अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। तभी उस वानर का शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया। क्षण भर में वो बूढ़ा वानर महावीर हनुमान जी में परिवर्तित हो गया। तेजस्वी मुख, विशाल शरीर, दिव्य आभा। भीम कांप उठे। वे समझ गए कि ये वही हनुमान है, श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और कहा, युद्ध में तुम्हारा बल धर्म के लिए उपयोग होगा, लेकिन अहंकार से दूर रहना। भीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका घमंड पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अब वे केवल महाबली नहीं, बल्कि विनम्र वीर बन चुके थे। ये कथा हमें सिखाती है कि बल, बुद्धि और विद्या तीनों तभी शोभा देते हैं जब उनके साथ विनम्रता हो। हनुमान जी आज भी हमें यही संदेश देते हैं, अहंकार छोड़ो, भक्ति अपनाओ।